हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। पौधे जो हैं हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग करते हैं। हम क्या क्या इस पौधे के क्या क्या पार्ट्स हैं जो हम भोजन में इसका उपयोग करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम जो हैं खाते हैं क्या लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। अब पत्तेदार सब्जियों में क्या सब्जी है, जैसे पालक हुआ, बथुआ हुआ और ढेर सारी सब्जियां हैं जैसे चौराई हुई। ये सब क्या है, लीफी वेजिटेबल्स हैं। इनका यूज हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाने में करते हैं। वी ईट फ्रूट्स सम प्लांट्स, वी ईट फ्रूट सम प्लांट्स, हम कुछ पौधे के फ्रूट्स को खाते हैं, फलों को खाते हैं। किसके रूप में, भोजन के रूप में। अब फलों को क्या फल हैं, जैसे मैंगो हुआ, एप्पल हुआ, पोमग्रेनेट हुआ और ऑरेंज हुआ। ऐसे ढेर सारे फ्रूट्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं और उनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। समटाइम्स रूट, कभी कभी हम रूट्स को खाते हैं भोजन के रूप में। अब रूट्स को कैसे खाते हैं, आप सोचते हैं रूट्स को कैसे खाते हैं। रूट्स में जैसे हुआ कैरेट, कैरेट जानते हैं ना, कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर होता है। कैरेट को खाते हैं, रेडिस को खाते हैं। रेडिस मीन्स मूली हुआ, मूली और गाजर को हम रूट्स होता है ये भोजन के रूप में खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, स्टेम को खाते हैं कभी कभी। अब स्टेम में क्या आएगा, स्टेम में पोटैटो आएगा। पोटैटो क्या है, आलू, आलू एक स्टेम है, स्टेम को हम खाने में खाते हैं। इवन फ्लावर्स, और कभी कभी फ्लावर्स को भी हम खाने में खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, पम्पकिन, कभी आपने, पम्पकिन मीन्स सीताफल या काशी फल इसको बोलते हैं। इनको क्या है, इसमें दिया हुआ है हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आप कभी काशी फल को खाए हैं। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, इसमें क्या कह रहे हैं पहले इसको सुनिए। कभी आपने सीताफल के रूप में, सीताफल को फूलों, सीताफल जो होता है उसके फूल होते हैं, क्या आप सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर, चावल को पीसकर और उसमें सीताफल को डालकर और उसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर, मसाले वसाले डालकर और उसके पकौड़े तल के, फ्राइड करके, तल के, क्या आप पकौड़े बना के उसको खाए हैं, कभी खाए हैं। अगर नहीं खाए हैं तो ट्राई करिए, ट्राई इट, उसको ट्राई करिए बनाने के लिए और बनाइए और उसको खाइए। तो आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनके वन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा या 2 पार्ट्स होते हैं जो एडिबल पार्ट होते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य, जो हम उसको खाते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे मस्टर्ड प्लांट हुआ, सरसों का पौधा हुआ, उसके सीड को खाते हैं। कैसे खाते हैं मस्टर्ड प्लांट, सरसों के पौधे से जो सीड निकलता है उससे हम ऑयल बनाते हैं और ऑयल को खाते हैं। ऑयल को हम यूज करते हैं, ढेर सारा उसके यूज़ है, जैसे हम उसको सब्जियों में डाल के खाते हैं और बहुत लोग उसको लगाते भी हैं, बालों में लगाते हैं और ढेर सारे यूजेस हैं उसके। एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और जो सरसों का पौधा है, सरसों का मस्टर्ड प्लांट्स है, उसके जब लीव्स निकलते हैं, जब वो ग्रीन रहता है तो उसके लीव्स का हम वेजिटेबल्स बना के खाते हैं, उसको हम साग कहते हैं, साग को बना के खाते हैं। तो इस प्लांट्स के क्या हुए, मस्टर्ड प्लांट्स के 2 यूज़ हुए। क्या यूज़ करते हैं हम, पहली बात तो हम ऑयल लेते हैं, ऑयल को खाते हैं, और दूसरी उसके हरे जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, उसका वेजिटेबल बना के खाते हैं। इसके 2 यूज़ हुए। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, क्या आपने सोचा है
कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना, क्या बनाना के प्लांट्स को हम, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम खा सकते हैं? बनाना के अलावा उसके और पार्ट्स को खा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं फूड के रूप में। बनाना तो मान लीजिए हम फूड के रूप में खाएंगे, ये फ्रूट्स हैं। क्या और बनाना के प्लांट्स में और कोई भी ऐसा पार्ट है जिसका हम यूज करके खाएं, उसको फूड के रूप में उसका यूज करें? अगर हो तो बताइए, कमेंट में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। भोजन के रूप में लेते हैं, क्या ये बनाना है जो क्या भोजन के रूप में हम खाते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हों? यहाँ पे यही लिखा है ना, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग उसके खाए जाते हों? जैसे मस्टर्ड प्लांट्स था, उसके हम सीड्स को ऑयल बना के खाते थे, यूज करते थे, सब्जियों में ऑयल का यूज करते थे, और बहुत ढेर सारे यूजेस होते हैं उसके। और उसके हरे पत्तियों को हम साग बना के खाते थे, वेजिटेबल्स बना के खाते थे, उसके 1 से ज़्यादा यूजेस थे। अब क्या और भी कोई प्लांट्स है जिसके और भी ढेर सारे यूजेस हैं? हाँ हैं, जैसे क्या हुआ, चने का पौधा है ना, चने का ग्राम प्लांट्स जो होता है, उसके ग्राम्स जो होते हैं, चना जो होता है, चने को सीड को भी हम खाते हैं, भिगो के खाते हैं। और जो है उसके चने की सीड का हम दाल भी बना के खाते हैं। और जो चना जो है हरा रहता है, उसकी पत्तियां जो हैं ग्रीन रहती हैं, तो उसकी पत्तियों को हम वेजिटेबल्स भी बना के खाते हैं। तो ये क्या हुए, उसके 2 यूजेस हुए ग्राम प्लांट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेबल में देखते हैं 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 कॉलम दिया हुआ है। फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, इंग्रेडिएंट सोर्स, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स। ये इसके 3 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी मतलब बैंगन का भरता। अब बैंगन का भरता हम कैसे बनाते हैं, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ उसके सोर्स होंगे, कहाँ से आते हैं, कैसे, और कुछ सोर्स होंगे, और किस पार्ट को खाते हैं। प्लांट पार्ट्स गिव्स अस इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट्स है जिसका हम ब्रिंजल करी में उसका यूज करते हैं बनाने के लिए, तो वो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्रूट हैं, सीड्स हैं, स्टेम है, रूट है, क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी का इंग्रेडिएंट्स क्या है, ब्रिंजल है ना। ब्रिंजल क्या है, एक किसका स्रोत है, प्लांट्स का। प्लांट्स से ही तो हमें ब्रिंजल मिलता है, इसकी सोर्स क्या है, प्लांट्स है। और इंग्रेडिएंट्स क्या है, ब्रिंजल है। अब क्या है दूसरा, चिली एज स्पाइस है। ये चिली जो है इसका हम क्या करते हैं, स्पाइस के रूप में इसका यूज करते हैं। ये भी क्या है, प्लांट्स इसके सोर्स हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऑयल है। ऑयल क्या है, ग्राउंडनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, एनी अदर प्लांट्स, और किसी भी प्लांट्स का ऑयल है ना। तो ये इसके क्या है, ऑयल भी एक क्या है, किसका सोर्स है, प्लांट का सोर्स है। प्लांट का, यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है, प्लांट का सोर्स है। ये भी प्लांट का सोर्स है, ये भी प्लांट का सोर्स है, और ये भी प्लांट का सोर्स है। अब ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ब्रिंजल, चिली और ऑयल्स जो हैं, कि इनके सोर्स हो गए प्लांट्स, और इनके इंग्रेडिएंट्स का किस पार्ट का यूज करते हैं, किस प्लांट्स के किस पार्ट का यूज करते हैं, क्या है वो। ब्रिंजल क्या है, ब्रिंजल फ्रूट है कि स्टेम है, रूट है, क्या है, सीड है, क्या है, क्या बताएंगे आप। ये क्या है, फ्रूट है। ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिली क्या है, एक फ्रूट है। और ऑयल जो है, ऑयल किससे बना हुआ है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड,
सोयाबीन, इन सब चीज़ों से बना है। ये क्या है? सीड्स हैं। मस्टर्ड सीड आपने देखा होगा, तो वो क्या है? सीड्स हैं। तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट। और सेकेंड में भी अगर आपके पास कोई भी फूड आइटम्स हो, और थर्ड में आप फिल करिए, जैसे इडली हुआ, दाल हुआ, यहाँ पे फिल करिए। यहाँ पे लिखिए इडली, फिर इसके बाद यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए। इडली किन किन चीज़ों से बनाई जाती है, हमने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। उसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें इडली और दाल को लिखा हुआ है, और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स के सोर्स क्या हैं वो भी लिखिए, और वो उनके सोर्स जो हैं प्लांट्स के कौन से पार्ट हैं ये भी लिखिए, यहाँ पे फिल करिए। ठीक है, यहाँ पे फिल करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। डू नॉट ट्राई टेस्ट अननोन plant around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, आप किसी भी लीफ को ऐसे खाइए नहीं जब तक आप उसको जानते ना हो अच्छी तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल है कि हार्मफुल है। ये सब बिना पता कि आप किसी भी लीफ को खाइए नहीं, वो एडिबल पार्ट्स है कि नहीं है, ये सब बिना जाने समझे किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए अननोन प्लांट्स के। ठीक है, ये यहाँ पे बता सकते हैं, बता रहे हैं कि पॉइजनस भी हो सकता है वो हमारे लिए। ये एक्टिविटी 4 आ गया। एक्टिविटी 4 में कुछ ज़्यादा नहीं है। फूड लिखा हुआ है, फूड्स जो आइटम है उसके बारे में लिखा हुआ है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल, ये पिछले टेबल में हमने पढ़ लिया है। चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स? आइडेंटिफाई दीज अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। ये एक्टिविटी 4 में यही बताना चाह रहे हैं कि हम टेबल 1.3 में भी जो पढ़ा हुआ है और टेबल 1.4 में जो पढ़ा हुआ है वही इसमें बताना चाह रहे हैं, तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5 में क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे फिगर्स कुछ दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट। यहाँ पे मूंग क्या होता है? दाल होती है, मूंग की दाल होती है। तो यहाँ पे मूंग की दाल को दिखाया गया है, मूंग की दाल को दिखाया गया है। ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल है, और यहाँ मूंग की दाल का स्प्राउट है। मूंग की दाल में स्प्राउट निकले हुए हैं। अब स्प्राउट कैसे निकले ये समझिए। पहले हम मूंग की दाल को लेते हैं, इसके बाद उसको भिगोते हैं, 1 दिन के लिए भिगोएंगे, फिर भिगो देते हैं, फिर उसके पानी को बाहर निकाल के और दाल को, मूंग की दाल को अलग कर लेते हैं। फिर उसको हम एक गीले कपड़े में, कॉटन कपड़े में बांध के रखते हैं। उसको हम कुछ घंटों के लिए या 1 दिन के लिए रखेंगे तो उसके मूंग की दाल में से स्प्राउट्स निकल आते हैं। ये वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना दाल के ऊपर, यही इसके स्प्राउट हैं, इसको स्प्राउट बोलते हैं। तो उसमें चेंजेज हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, इस पूरी एक्टिविटी को हम पहले समझ लेते हैं हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे। इनमें से कुछ बीजों को वाटर से भरे एक पॉट में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें।
नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। अगले दिन वाटर को या जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। कौन से बीज को? जिसको आपने यहाँ पे भिगोया है, किसमें? वाटर में। जैसे यहाँ पे मूंग या चना बताया गया था। इन बीजों को जो आपने वाटर में भिगोया है उनको निकाल दें, पानी से अलग कर दें। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट अ साइड। उनको एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेज इन द सीड। अब क्या आप सीड्स में कुछ चेंजेस देखेंगे? ऐसा करने के बाद आप क्या, जो सीड्स आप भिगोए थे फिर उसको कपड़े में लपेट कर रखे थे, क्या उसमें कुछ चेंजेज होंगे? अगर चेंजेज होंगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या? चना। चने को पहले भिगोया गया था। यहाँ पे देखिए भिगोया गया था, फिर इसको पानी से निकाला गया था, बाहर निकाला गया है और यहाँ पे रखा गया है। फिर इसको कॉटन कपड़े में लपेट कर रखा गया होगा एक दिन के लिए। तो इसमें से ये वाइट स्ट्रक्चर्स जो हैं ये स्प्राउट हैं, ये स्प्राउट निकल गए चने से, या चना हो, यहाँ पे नीचे मूंग दिखाया गया था, दोनों में स्प्राउट निकल गए। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, कवर्ड विद अ क्लॉथ, वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में भिगो के रखा गया था, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। द नेक्स्ट डे सीड इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। नेक्स्ट डे जो देखेंगे आप, सीड्स जो हैं वो स्प्राउटेड हो जाएंगे, उसमें स्प्राउट निकल आएगा। ये वाइट स्ट्रक्चर जो है वो उसके स्प्राउट हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a 2 tasty snack. After washing, पहले उसको धुल लें। किसको धुल लें? जो आप यहाँ पे स्प्राउटेड जो ग्राम्स हैं उनको पहले आप धुल लें। इसके बाद यहाँ पे आफ्टर स्प्राउटेड सीड्स को यू कैन ईट देम, इसको आप खा सकते हैं। अच्छे से धोकर इसको आप यू कैन ईट देम, इसको आप खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, इसको बॉयल कर सकते हैं, इसको उबाल कर भी खा सकते हैं। और उसमें ऐड सम स्पाइसेस, उसमें कुछ मसाले ऐड करके, एंड गेट अ टेस्टी स्नैक इट, इसमें कुछ मसाले पहले बॉयल कर लें, इसके बाद उसमें कुछ मसाले मिला दें, फिर खाने के लिए एक टेस्टी सा तैयार हो जाएगा। क्या? अल्पाहार। इसको क्या कहेंगे? स्नैक इट। इसके बाद उसको खा लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। डू यू नो, क्या लिखा हुआ है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आते हैं? क्या आप जानते हैं? और हाउ इट प्रोड्यूस्ड, और ये क्या उत्पादित करते हैं, क्या ये प्रोड्यूस करते हैं, ये पूछ रहा है। क्या आप जानते हैं हनी कहाँ से आते हैं और ये कहाँ से ये उत्पादित होते हैं? फिर से यहाँ से पढ़ लेते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती हैं, भिनभिनाती हैं, buzzing about, भिनभिनाती रहती हैं। bees collect nectar sweet juice from flower convert, जो होते हैं मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों से मीठे रस को सक करती हैं, चूसती हैं, इकट्ठा करती हैं। फिर उसको फ्राम कहाँ से? फूलों से करती हैं, इकट्ठा करती हैं उसके नेक्टर को, स्वीट जूस को, नेक्टर या स्वीट जूस को इकट्ठा करती हैं फूलों से। फिर कन्वर्ट इट,
फिर कन्वर्ट करती हैं किसमें, आगे देखते हैं। कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन दियर हाइव्स। क्या करती हैं, उसको जो जूस है, नेक्टर है, जो वो फ्लावर से चूसती हैं, वो वहाँ से उसको मीठे रस को चूसती हैं और उसको इकट्ठा करती हैं। किस में इकट्ठा करती हैं, अपने छत्ते में। कहाँ इकट्ठा करती हैं, पहले उसको उस जूस को हनी में कन्वर्ट करती हैं, फिर स्टोर इन दियर हाइव्स। हाइव्स मीन्स छत्ते में, फिर उसको अपने हाइव्स में स्टोर करती हैं। इसके बाद देखते हैं, फ्लावर एंड दियर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फूल और उनका जो मकरंद होता है वर्ष के या ईयर के केवल कुछ समय में ही प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है। सो बीज स्टोर हिज नेक्टर फॉर दियर यूज ऑल दो द ईयर। और मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। मकरंद मतलब हनी का जो है, हनी को इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे वो पूरे वर्ष, पूरे ईयर इसका यूज़ कर सकें। ठीक है। इसका उसको वो जो है अपने हाइव्स में इकट्ठा कर लेती हैं हनी को, जिससे वो पूरे साल यूज़ करती रहें, नेक्टर को यूज़ करती रहें। When we find such a behavior, we collect the food stored by the bees as honey. हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा स्टोर जो होता है भोजन का शहद रूप में उपयोग करती हैं। वो उनका भोजन क्या होता है, उनका फूड क्या होता है, उनका फूड जो होता है हनी होता है, जिसको शहद बोलते हैं। वो स्टोर कर लेती हैं। कौन, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ जो हैं वो अपने शहद को, हनी को स्टोर कर लेती हैं अपने हाइव्स में, और उसको फिर यूज़ करती हैं फूड के रूप में। उनका वो फूड होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट। जंतु क्या खाते हैं, जंतु एनिमल्स क्या खाते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर में कोई ऐसा पेट एनिमल्स है। पेट एनिमल्स मीन्स होता है पालतू जानवर, जिसका आप केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलोस और अ गोट। कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, कुछ भी हो, क्या आपके घर में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। You will thus surely be aware of the food the animal eats. तो फिर अगर आपके घर में पेट एनिमल्स होंगे तो आपको इस बारे में ज़रूर जानकारी होगी कि वे क्या खाते हैं। What about अदर एनिमल्स, और अदर जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल। फिगर 1.8 में दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायरल बना हुआ है, स्क्वायरल बना हुआ है, वो ईटिंग्स नट, नट खाते हुए उसको दिखाया गया। नट्स मीन्स अखरोट। ये यहाँ पे स्क्वायरल बना हुआ है, वो क्या खा रहा है, नट खा रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या खा रहा है, नट खा रहा है। 1.8 फिगर। तो आगे पढ़ते हैं। पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग दियर फूड। यहाँ पे दिया हुआ कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट जो होते हैं, जो कीट होते हैं को खाना खाते देखा है आपने। पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज दियर फूड। यहाँ पे तो स्क्वायरल को दिखाया हुआ है नट खाते हुए। क्या आपने पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट को कभी खाना खाते हुए देखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर देखा हो आपने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 में। यहाँ पे एक्टिविटी 6 आ गया, वहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं।
एक्टिविटी 6 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, एनिमल्स एंड दियर फूड्स। एनिमल्स नेम दिया हुआ है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है फूड द एनिमल ईट्स। यहाँ पे फर्स्ट एनिमल बफेलोज दिया हुआ है और बफेलो का फूड क्या है, क्या खाते हैं वो, ग्रास खाते हैं, ऑयल केक खाते हैं, हे ग्रेन्स खाते हैं, ये सब खाते हैं, घास खाते हैं। ऑयल केक होता है, इसका हिंदी होता है खली, और हे मीन्स होता है भूसा, ग्रेन्स मीन्स होती हैं पत्तियाँ। ये सब क्या बफेलो खाती हैं। बफेलो हुआ, काऊ हुआ, गोट हुआ, ये सब यही सब खाती हैं, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। अब दूसरा हुआ कैट। कैट जो होता है क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स, मिल्क, दूध पीती है। घरों में ना देखा होगा कैट को दूध पीते हुए, और वो स्मॉल एनिमल्स को भी खा जाती हैं, जैसे रैट को खा लेती हैं, है ना, बर्ड्स को खा लेती हैं, और ये क्या मिल्क को पी लेती हैं। और यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है रैट। रैट, अब रैट क्या खाती है अगर आपको पता हो तो यहाँ पे फिल करिए। लायन क्या खाता है आपको पता हो तो यहाँ पे फिल करिए। टाइगर क्या खाता है यहाँ पे पता हो तो फिल करिए, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। देखिए स्पाइडर दिया हुआ है, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये क्या क्या खाते हैं, फूड, इनके फूड क्या हैं, ये एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, यहाँ पे फिल करना है। तो आप फिल करिएगा, हम भी फिल करके आपको दिखाएंगे, पहले आप फिल करके देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 7 में आते हैं। एक्टिविटी 7 में आते हैं हम, पहले इसको फिल कर देते हैं तब एक्टिविटी 7 को पढ़ते हैं, है ना। पहले इसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो इस टेबल को हम पहले फिल कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है रैट। रैट जो है क्या खाती है, रैट जो है क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है, ग्रेन्स को खाता है, ग्रेन खाता है। और लायन जो होता है ये मीट खाता है, फ्लैश खाता है, मीट हुआ, है ना, फ्लैश हुआ, फ्लैश हुआ। और टाइगर जो होता है, टाइगर भी यही मीट और फ्लैश को ही खाता है। स्पाइडर हुआ, मकड़ी, मकड़ी क्या है, स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं, है ना, स्मॉल इंसेक्ट को। आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। हाउस लिजर्ड जो होती है ये भी स्मॉल इंसेक्ट को ही खाती है। और जो यहाँ पे काऊ दिया हुआ, काऊ क्या खाता है, काऊ ग्रास खाता है और हे खाता है, हे मतलब भूसा होता है, ऑयल केक खाता है, ये सब खाता है। ऊपर जैसे बफेलो में जो दिया हुआ है वही काऊ भी खाता है। ऊपर बफेलो में जो दिया हुआ है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, वो भी काऊ भी वही खाता है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स जो ऐसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, ग्रीन्स वेजिटेबल खाते हैं, वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, है ना, यही सब तो खाते हैं, सब्जियाँ, चावल, दाल, ये सब, रोटी, चपाती, जो भी है सब यही सब हम खाते हैं। अब जो जो हम लोग खाते हैं वो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग क्या खाते हैं वही यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अब हुई बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो होती है नेक्टर को या जूस, फ्लावर जूस को सक करती है, नेक्टर। अब यहाँ क्रो जो होता है मीट को खाता है, मीट खाता है। बस हो गया ना सफिल। तो आज की क्लास बस यहीं तक, और बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब चलते हैं, गुड बाय।